औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ भटकलीज़.com में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद कमर हसन साहब, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है और इन्होंने तकरीबन 5 दहाइयों से जर्नलिज़म की फील्ड में इनका एक्सपीरियंस रह चुका है। इन्होंने अबू धाबी में एज ए ब्यूरो चीफ गल्फ़ न्यूज़, खलीज टाइम्स और एमिरेट्स टुडे को सर्व किया है और इनका एक्सपीरियंस जो है नौजवानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मायने रख सकता है अगर हमारे नौजवान इनसे इस्तिफ़ादा करना चाहें तो गल्फ़ न्यूज़ और खलीज टाइम्स और एमिरेट्स टुडे में काम करने के बाद ये 2014 में इंडिया वापस आए और तब से हैदराबाद में ही इनका क़याम रहा है। 1968 में इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपनी जर्नलिज़म की डिग्री की, जिसके बाद 1969 से इनका करियर शुरू हुआ, जिसके बारे में हम लोग इनसे ख़ुद जानेंगे। कमर साहब, मैं आपका भटकलीज़.com में बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ और बट आपने हमें मौका दिया आपसे बात करने का, हमारी ऑडियंस को मौका दिया आपको सुनने का, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो करियर की शुरुआत हुई एज ए जर्नलिस्ट, उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। आप तो मुख्तसर बयान कर चुके हैं कि एक्चुअली आई हैड 4 ऑप्शंस व्हेन आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। एक MBA में था, एक MCOM में था, एक LLB में था और एक BJ में था। आई डोंट नो व्हाई आई ऑप्टेड फॉर BJ, लेकिन मैं BJ के लिए बैठा। टेस्ट में कोई 115-120 लड़के लड़कियाँ थे और मैं उसमें सेलेक्ट हुआ और मुझे कोई गाइडेंस नहीं था, कुछ नहीं था। बहरहाल समहाउ अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है मालूम नहीं कि मैंने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया और अपना वहाँ से डिग्री भी ली। उसके बाद मैं कुछ 6-7-8 महीने तक इधर उधर भटकता रहा, क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त जो था जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा था कि उसमें सैलरीज बड़ी कम थी और सियासी माहौल भी कुछ अजीब था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि somehow I have to do something, इसलिए मैं अपना करियर आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड इन टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं वहाँ से वापस आ गया था, मेरे वालिदैन यहीं थे और कुछ माहौल मुख्तलिफ होता है दक्खन का और शुमाल का और जुनूब का। तो मैं यहाँ आ गया और मैंने AP करके एक न्यूज़ एजेंसी हुआ करती थी हैदराबाद में और उसमें काम शुरू किया 60 रुपये महीने पे। और मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत नाराज़ हुए इस पर, क्योंकि वो जो एजेंसी के मालिक थे वो चंदे पे उनका काम चलता था। तो रज़ा अली ख़ान साहब नाम थे उनका, मुझे याद है मरहूम का, और एक और उनके साथी थे। वो रिपोर्ट लाते थे और मैं भी रिपोर्ट लाता था और रिपोर्टें वहाँ बैठे हुए एडिटर को देते थे। वो हाथ से लॉन्ग हैंड में रिपोर्ट लिखते थे और कार्बन कॉपीज़ निकलती थी 8-10 और वो सारे न्यूज़ एजेंसीज़ को, न्यूज़पेपर्स को जाती थी और बाकायदा ये न्यूज़ एजेंसीज़ की रिपोर्ट छपती थी, पेज 1 पे लगती थी। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए विजयवाड़ा गया एक्सप्रेस और वहाँ का भी कुछ माहौल जमा नहीं, छोड़ा, फिर वापस आया। फिर मैं इंडियन हेराल्ड ज्वाइन किया, मैंने एक पेपर निकलता था हैदराबाद से इंग्लिश, उसको ज्वाइन किया एंड आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 2 years। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मुझे यूरोप जाने का मौका मिल गया, इंग्लैंड चला गया मैं। वहाँ से मैंने डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा लिया पब्लिक रिलेशन में। वापस जब आया तो मुझे ईरानियन काउंसलेट था, इंपीरियल काउंसिल जनरल ऑफ ईरान, वहाँ मुझे प्रेस एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जॉब मिला, जो मैंने 4-5 साल किया। जब मैं इनकलाब आया, शाह को हटाया गया तो मुझे भी हटा दिया गया। तो वहाँ से फिर मैंने कुछ देखा। एक बार आप एक फॉरेन एम्बेसी में काम कर लेते हैं तो सैलरी बड़ी हाई होती है, माहौल कुछ अलग होता है। तो मुझे फिर जर्मनी में सीधा गल्फ़ चला गया। तो मेरा पहला ब्रेक जो गल्फ़ में था वो गल्फ़ न्यूज़ में था। अच्छा। और जॉन मैकडोनल्ड करके एक एडिटर था, मैंने ज्वाइन किया। 5वें-6ठे दिन मुझे कैबिन में बुलाया तो बाहर जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा क्योंकि छुट्टी हो जा रही है, इनको शायद वापस भेज दिया जा रहा। तो मुझे मैकडोनल्ड ने बुला के पूछा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ अबू धाबी एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ अबू धाबी रूलर। तो मैंने जो जवाब दिया उससे बड़ा मुतमईन हुआ मुझसे। इमीडिएटली ही सेंड मी टू अबू धाबी एज द ब्यूरो इंचार्ज ऑफ गल्फ़ न्यूज़। वहाँ कुछ काम किया और एक ही हफ्ते मुझे भेज दिया गया अबू धाबी। और देखिए, जब मैं गया मुझे अपने ऑफिस को मालूम करना पड़ा, टैक्सी पे खुद जाना पड़ा, सामान उठा के खुद ले जाना पड़ा। अब जो बच्चे आए, जब मैं सीनियर हो गया तो उनके जो बाकायदा गाइड हुआ करता था, सब हुआ करता था कि जाओ ऑफिस ये है फला, मुझे खुद अपनी न्यूज़ तलाश करना पड़ती थी। मुख्तसर मैं वहाँ से फिर मैं छोड़ा, मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब थी, वापस आया, फिर मैं जा नहीं सका, फिर गया तो मुझे फिर खलीज टाइम्स में ब्रेक मिला।
आपके यहाँ खलील साहब हैं, भटकल के बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, और उन्होंने मुझे खलीज टाइम में इंडक्ट किया। कोई 17 साल मैंने खलीज टाइम में काम किया, और फिर वहाँ से खलीज टाइम से मैं, जो उमन होता है सहाफ़ियों के साथ मैनेजमेंट में और सहाफ़ियों में, अनबन की वजह से मैंने रिज़ाइन करके वहाँ छोड़ के कुछ अरसे के लिए मैंने कौन से साल में आपने खलीज टाइम से रिज़ाइन? मैं ज्वाइन किया 1988 में, और छोड़ा मैंने उसको 2004 में। 16 साल आपने 17 जी सर, हाँ जी, एज अ सीनियर रिपोर्टर ज्वाइन किया। फिर आई वाज मेड अ ब्यूरो चीफ, और देन आई आल्सो वर्कड एज अ न्यूज़ एडिटर इन खलीज टाइम्स फॉर अबाउट 8-9 मंथ्स दुबई में रहते हुए। और फिर वहाँ से जब मैंने मैनेजमेंट से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो आई वॉकड आउट ऑफ द ऑफिस, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर अ पेपर कॉल्ड इवनिंग न्यूज़। इवनिंग पोस्ट निकलता था दुबई से। उसके बाद मैंने शेख मोहम्मद का पेपर निकला, एमिरेट्स टुडे, वो ज्वाइन किया, और फिर वहाँ भी मैंने 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब बहुत काम हो गया, तो आई रिज़ाइन फ्रॉम देयर, and then I went for Hajj and came back, and then I got a job as a speech writer for Chamber of Commerce Industry. There I worked for almost another 16 months or 17 months. Okay. And then after that I came back here to India. तो ये इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, जाहिर सी बात है ये कोई मामूली अचीवमेंट्स या क्रेडेंशियल्स नहीं है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, इतने बड़े इदारों के लिए ब्यूरो चीफ, और वो भी गल्फ़ में ब्यूरो चीफ सर्व करना। तो इसका जो है आपका एक स्ट्रगलिंग पार्ट भी रहा होगा, मेहनत और इसके पीछे जो मशक्क़त रही है। आजकल जो हम लोग देखते हैं कि आजकल के नौजवानों को मेहनत करना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि उनको एक्सपोजर मिले, वो अचीव करे, सक्सेसफुल बने। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहा है? आपकी लाइफ अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप बग़ैर मेहनत के तो कोई एक्सपोजर नहीं मिलता, बग़ैर मेहनत और हार्ड वर्क के आप कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता, ना आप ऊपर जा सकते। हर प्रोफेशन में स्ट्रगल करना पड़ता है। बातें ऐसे लकी होते हैं कि वो स्ट्रगल में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बातें कि वो उनमें उतनी इस्तेदाद नहीं होती, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उतना स्टैमिना नहीं होता। देखिए हमारे प्रोफेशन में क्या है, आपको क्लास में कुछ सिखाया जाता है, जब आप फील्ड में आते हैं तो कुछ और माहौल होता है। आप एक स्टोरी लिखते हैं बड़ी मेहनत से, और 500 वर्ड्स की 600 वर्ड की स्टोरी लिखते हैं, और आप जाते हैं डेस्क पे देते हैं, या तो उसके चित्थड़ उड़ाए जाते हैं, बिल्कुल काट छाँट के छोटा कर दिया जाता है, या तो फिर वो छपती नहीं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब अखबार खोल के देखते हैं तो बड़े निराश हो जाता है आदमी कि यार मैंने इतनी मेहनत की। तो ये ट्रेडिशन चलता रहता है, उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। बार बार जो है आपकी वाकई कॉपी बहुत ख़राब होती है और वो छपने के लायक नहीं होती है, तो उसको सब एडिटर जो है उसके नोक पर ठीक ठाक करके प्रेजेंटेबल करता है। अब उसमें आपका अपना जो स्टाइल होता है लिखने का, उस सब एडिटर के स्टाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो वहाँ जब देखता है रिपोर्टर कि भाई ये मेरी कॉपी छपी नहीं, तो बड़ा निराश होता है, बड़ा उदास होता है, उसका दिल टूट जाता है कि यार ये क्या प्रोफेशन है, मैंने इतनी मेहनत की। तो उससे नौजवानों को निराश होने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग यू व्हाट इज़ जर्नलिज्म एंड व्हाट इज़ गुड राइटिंग। क्योंकि हर आदमी ये समझता है मैं जो काम कर रहा हूँ बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, वो दरअसल ऐसी चीज़ नहीं होती, बल्कि इस प्रोफेशन में आप जो कुछ लिखते हैं उसको पढ़ने वालों के लिखते हैं, और वो उसको सुधारना एक सब एडिटर काम होता है, किस तरीके से सुधार के उसको अच्छा करके पेश किया जाए। तो आजकल के नौजवान से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज के इस इंटरव्यू का मैं उस पर आता हूँ, हमारे नौजवानों की मीडिया में जो ज़रूरत है आज के हालात को देखते हुए, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट चली गई, तो उसके लिए मीडिया और जर्नलिज्म में क्या स्कोप है और ज़रूरत कितनी है, इम्पोर्टेंस कितनी है हमारे नौजवानों की वहाँ पर? एक तो ये है कि आजकल के माहौल में मुसलमान का नाम सुनते और सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो आपको भी जानते कि इनके कब्ज़े में है, कौन है, गुनका साहब, एक्सप्रेस, ये तमाम इदारे जो है वो एक ख़ास ज़हनियत रखने वाले लोगों के पास कब्ज़े में है। तो वहाँ एक मुसलमान की हैसियत से अपना मकान पैदा करना या उसमें एंट्री लेना ज़्यादा दिक्कत अमीर होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप में राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं और आप अच्छे रिपोर्टर साहब हैं, तो उसमें इस प्रोफेशन में दाखिल होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि आप शुरू से अगर एक ख़ास रंग लेके, एक ख़ास फ़िक्र लेके किसी इदारे में घुसना चाहेंगे तो आपको यहाँ एंट्री करना मुश्किल है। क्योंकि हमारे पास जो जितने भी अखबार हैं, लीडिंग अखबार, देखिए एक अंदाजे के मतलब 1 लाख कुछ हज़ार अखबार छपते हैं यहाँ, और 800 के करीब चैनल हैं। ये रिपोर्ट अभी मैंने पढ़ी कहीं। तो अब सारों में ये है कि आप जब अगर आप अंदाज़ा लगा के देखें, मुसलमान बहुत कम है, इसलिए कि जो है वो सेक्युलर जहन के हैं, उनमें कौम का जज्बा या कौम को मदद करने का जज्बा या कौम के मसाइल को पेश करने का जज्बा नहीं है।
अब हम हर प्रोफेशन में ज़रूरत है नौजवान पीढ़ी की। तो मैं चाहूँगा कि अपने जो बच्चे हैं, देखिए पहले अपने आप को तैयार कीजिए, इंग्लिश अच्छी करें, आपको इंग्लिश में उबूर हासिल होना चाहिए, आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ें, वो अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ें, अच्छे जर्नलिस्टों को पढ़ें। देखिए इस वक्त जो मौजूदा अखबारात हैं, मैं समझता हूँ उसमें सबसे बैलेंस्ड अखबार जो इस वक्त हिंदू है जी। और हिंदू के जो कॉलमिस्ट हैं, और हिंदू का एक कॉलम आता है रीडर्स एडिटर्स, पनीर सरोमा उसका एडिटर है, वो मैं चाहूँगा कि नौजवान बच्चे उस कॉलम को पढ़ें बखूबी से और देखें कि वो किस तरीके से चाह रहा है कि लोग अखबार में कैसे मज़ामीन छापे और कैसे करें। तो अगर बच्चे उनको पढ़ेंगे तो उनको दाखिले में बड़ी आसानी हो जाएगी सहाफ़त में। लेकिन बेसिक मेरी जहाँ तक इल्म है में कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए जी, और आप में न्यूज़ सेंस होना चाहिए कि क्या नहीं। ये बात और है कि आप पहले जाते आप जाएंगे साहब मैं इस्लाम के बारे में लिखूँगा या मैं तबलीगी जमात के बारे में लिखूँ या मैं नहीं, ऐसा नहीं होता सहाफ़त में। आप कहते हैं कि उसको कहते हैं स्लांट कहते हैं कि आप जब एक बार दाखिल हो जाएंगे उसमें मुकाम पैदा कर लेंगे अपना एक सहाफ़ी के एक रिपोर्टर के, फिर आप लिखिए, आप जो लिखना है लिखिए, लेकिन अंदाज़े ढंग से उसको लिखने का भी अंदाज़ा। आखिरी सवाल नहीं बल्कि मैं फीडबैक की तरह आपसे पूछूंगा कि आपकी ये पहली भटकल विज़िट रही, तो आपको काफ़ी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन कैसा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ के नौजवान, अगर उनसे आप मुखातिब होकर एक दो लाइन अगर कहना? ऑनेस्टली बोलूँ मैं, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड और आई एम डीपली इम्प्रेस्ड। मुझे मेरे साथ भटकली काम कर चुके हैं खलीज टाइम में, गल्फ़ न्यूज़ में भी और एमिरेट्स में भी थे, लेकिन पहली बार मैंने देखा, मैंने बहुत सफ़र किया हिंदुस्तान में, जुनूब में, शुमाल में, मशरक़ में, मगरिब में। मुझे हैरत वाली बात ये दिखी और मेरे मुशाहिदे में जो बात आई वो कि यहाँ नौजवान उस किस्म की हरकत में मुलव्वस नहीं है जैसे दूसरे हिंदुस्तान में देखा। जैसे मैंने पान की दुकान नहीं देखी, होंगी कहीं आज गली में छुपी छुपाई, चाय की दुकान नहीं देखे मैंने, बच्चों को सिगरेट पीते नहीं देखा, बच्चों को मैं लड़कों को, नौजवान लड़कों को नुक्कड़ पे खड़े हुए गपशप करते नहीं देखा। और मैंने एक ख़ास किस्म का जज्बा देखा यहाँ बरहमी का, यूनिटी का, एक दूसरे की मदद करने का, जो अक्सर हिंदुस्तान के, खुद मेरे हैदराबाद में ऐसी कैफियत नहीं है जैसे मैंने यहाँ देखा। तो वो बड़ी अच्छी इम्प्रेशन छोड़ती है और ये एक अलामत है कि अगर आपका नौजवान, भटकरी नौजवान अगर ख़ास करके तवज्जो करे न सिर्फ जर्नलिज्म पे बल्कि किसी और भी शोबे में, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली ही रीच ग्रेटर हाइट्स एंड ब्रिंग मोर लॉरल्स टू द कम्युनिटी एंड टू द सिटी एंड ब्रिंग मोर डेवलपमेंट टू दिस प्लेस। तो ये थे हमारे साथ सैयद कमर हसन साहब हैदराबाद से, जो कि जर्नलिज्म में 5 दहाइयों का एक्सपीरियंस रखते हैं, हमारे नौजवानों से और भटकल के लोगों से, भटकलीज़.com के ऑडियंस से मुखातिब थे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नौजवान और जो ऑडियंस हमारी सुन रही है इनकी बातों को सुनेगी और अपने जहन में रखकर इस पर अमल करने की भी कोशिश करेगी इंशाल्लाह। तो कमर हसन साहब, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया हमें और हमारी स्टूडियो में आके हमसे बात की, हमारी ऑडियंस से बात की। तो भटकलीज़ मीडिया सोसाइटी की मैनेजमेंट, हमारी ऑडियंस और सबकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत मशहूर हूँ कि मुझे मौका दिया है।